हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा अकादमी में। और आज हम हिस्ट्री का पहला लेक्चर पहली क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लगभग आपको 120 से 125 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि पिछले जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक खास बात यह होती है कि ये कभी ना कभी दोबारा से फिर रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो जो डाक टिकट शुरू किया था वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी क्या था कि 12 जनवरी 1848 में भारत का जो है गवर्नर जनरल बना था। और यह क्या था, साम्राज्यवाद जो नीति थी उसका पक्षधर था, यानी कि साम्राज्यवाद की नीति को मानने वाला था। और इसने भारत में बहुत सारी चीजें की, जैसे विलय नीति, विलय नीति, हड़प नीति, जिसे हड़प नीति को ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स कहते थे। इसे गोद निषेध की संज्ञा दी जाती थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को गोद निषेध भी कहा जाता था। एक बार क्या हुआ कि क्वेश्चन आया था कि डलहौजी ने किस राज्य को रण के बदले में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया था? तो ये जो राज्य मिलाया था ये था बरार। बरार राज्य था जो मिलाया था निजाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी थी। ये मृत्यु जो हुई थी 4 मई को हुई थी, 4 मई 1799 में। टीपू सुल्तान जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि कर रहा था अंग्रेजों से, उस टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे इसके पिता हैदर अली जो थे उन्होंने इसे शेरे मैसूर के खिताब से नवाजा था, यानी कि इसे शेरे मैसूर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे ओगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि की थी? तो कौन सी संधि की थी अभी बताया मैंने, श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोडियार कहाँ के शासक थे? तो एक राजा हुए हैं कृष्ण राज वोडियार। ये जो कृष्ण राज वोडियार थे ये मैसूर के शासक थे, जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश, अभी मैंने इसके बारे में बताया है, लॉर्ड डलहौजी। ये डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो आदि ग्रंथ जो है सिखों का पवित्र ग्रंथ है, और यह गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने क्या कहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? इस क्वेश्चन को इन्होंने इस तरीके से पूछा है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन भारत में आया? तो वो आया था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अब ये देखिए, रॉबर्ट जो क्लाइव थे, इसका जन्म रॉबर्ट क्लाइव का एक साधारण से परिवार में 1725 में हुआ था। 1725 में एक साधारण से परिवार में हुआ था, और यह 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करते हुए एक क्लर्क के रूप में इंडिया आया था। और इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का इतना विकास किया कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे ही कहा जाने लगा। किसे? रॉबर्ट क्लाइव को। जब रॉबर्ट क्लाइव जो है चला गया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, इसके दो खंड हुए। ये इसने रॉबर्ट क्लाइव ने दो बार भारत में, ये समझ लो, जो है नेतृत्व किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक तो किया 1757 से 1760 तक, और दूसरा इसने इसका कालखंड शुरू हुआ 1765 से 1767 तक। तो इसने जब 1767 से ये चला गया तो उसके बाद कौन आया? वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक रहा। वारेन हेस्टिंग जो रहा 1773 से 1785 तक
रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता रेगुलेशन धन और आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। इसका आंसर है 1799, 4 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुखसियर किसके सहयोग से? सैयद बंधु, दो बंधुओं ने इसे राजा बनाने के लिए विद्रोह किया और राजा बनाया। किसको? फर्रुखसियर को। घृणित कायर भी कहा जाता है। तो किसने बनाया था? सैयद बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाए? तो किसके? अवध के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1773 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है। 1773 में एक एक्ट पारित किया अंग्रेजों ने जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन यह नाम तो था उच्चतम, लेकिन इससे भी ऊपर एक जो न्यायालय था वह था लंदन में। अगर इससे कोई मामला नहीं सुलझा, जैसे हमारे यहाँ पे एक न्यायालय उच्चतम होता है और एक होता है उच्च न्यायालय, लेकिन ये उच्चतम नहीं था अपने आप में, उच्चतम था लंदन। इसके भी मामले कहाँ जाते थे? लंदन में। तो इसके द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके द्वारा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो विलय किसके समय में किया गया था सिंध का? एलन बरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रथम अगल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली प्रथम अगल मैसूर युद्ध में विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? तो पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, उनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। ये भी क्वेश्चन आया है कि लाहौर के राजा कौन थे? तो लाहौर के राजा कौन थे? राजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के संस्थापक, जो धर्म सभा 1829 से 30 में बनी थी, उसके संस्थापक थे राधा कांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य यानी कि ब्रह्म समाज उद्देश्य किसके लिए बनाया गया था? हिंदू धर्म की बुराइयों का पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, यानी कि एक ही ईश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कहाँ था? इसकी स्थापना हुई थी 1882 में अडियार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो जब राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो रामचंद्र विद्या वागीस ने इसकी ब्रह्म समाज की बागडोर संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कुका आंदोलन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुरु राम सिंह किस आंदोलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो गुरु राम सिंह कूका आंदोलन से संबंधित है। तो आंसर आया है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी साप्ताहिक अखबार मीरात उल अखबार, यहाँ पे अखबार ने दे रखा मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो यह फारसी का एक साप्ताहिक पत्रिका थी, अखबार था जो हर सप्ताह आता था। तो इसे कौन प्रकाशित करते थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC सीतलवाड़, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर
प्रख्यात सदस्य थे, किसके सदस्य थे ये पूछ रहे हैं, कौन सी यूनियन थी वो। तो आंसर है मद्रास लेबर यूनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा जाता है। देखो, भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, वाय कोम सत्याग्रह जो 1924-25 में चलाया गया था, वह कहाँ चलाया गया था। तो वाय कोम आंदोलन, कोम से याद कर लो कैसे, केरल, केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन, मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 1920 में। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर ना हो तो वहां पर आएगा बारदोली की महिलाओं ने। और क्वेश्चन ये भी आया था कि जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उसमें महिलाओं का अग्रणी नेता कौन था। तो कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए कि बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, हो विद्रोह हुआ था तो 1820-21 के दौरान हुआ था हो विद्रोह। ये कहीं कहीं अहोम विद्रोह भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी का लेखक, गुलामगिरी एक पत्रिका है, उसका लेखक कौन थे, ज्योतिबा फूले। 31वां क्वेश्चन, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो पर्वतीय जनजाति कौन सी थी वो, खासी। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य कौन सा, मतलब बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो रांची। बिरसा मुंडा किस स्थान से अपना कार्य देखते थे। तो ये कहां से देखते थे, रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता कौन था। ट्रेड यूनियन आंदोलन का जन्मदाता था NM जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो अखिल भारतीय किसान महासभा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहाँ आयोजित हुई थी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमिन एको पर्वत का आंचल निर्माण किस समुदाय को बसाने के लिए किया किया गया था। तो एक संताल संप्रदाय है, उसको बसाने के लिए दामिन एको यानी कि पर्वत का आंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज का नव संगठन से संबंधित है। तो किसका है, पील आयोग। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा आयोग बना था। तो कौन सा आयोग बना था, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एओ ह्यूम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1885 में कांग्रेस जो बनी थी वह किसके नेतृत्व में बनी थी। तो किसके नेतृत्व में बनी थी, एलन ऑक्टिवल ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वां, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है किसके लिए। तो अभी मैंने ऊपर बता दिया, 1885 में किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण फेमस है, और ये वही कांग्रेस है जो आज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39। 39वें क्वेश्चन में क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक। ये जो है एक IAS थे, कौन, एओ ह्यूम। ये एक IAS थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो महादेव गोविंद राणा द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1870 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न
में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? देखिए, गरम दलीय नेता पूछ रहा है कौन से थे, तो गरम दलीय नेता जो थे वे थे लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये जो है कांग्रेस के गरम दलीय नेता कहा जाते थे। क्यों कहा जाते थे? क्योंकि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में 1906 से 1918 तक ब्रिटिश भारत में इन्होंने जो इतना विरोध किया ब्रिटिश का, इसलिए इन तीनों को क्या कहा जाने लगा कि भाई ये तो गर्म आदमी हैं। ये जो नेता हैं ये तो हमेशा जो है आग फेंका गर्म आदमी हैं, यानी कि ये अंग्रेजों के पुखर विरोधी थे। तो इन तीन नेताओं को गरम दलीय नेता कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो ये किसने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, किसने की थी यह तुलना? तो यह किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदारवादियों की कार्यपद्धति के साधन थे, तो किसने कौन थे? प्रार्थना, याचना और विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उग्रवादी चरण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी में ही लाल, बाल और पाल हुए थे, और उन्होंने क्या किया? दवा का विरोध किया। दवा का अपने भाषणों से आगे फेंकी। किसके विरोध विरोध में? ये फेंकी अंग्रेजों के विरोध में। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखो क्या है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाल बाल पाल को, और उनमें मुख्य था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो वहां पे थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अल हिलाल समाचार पत्र था जो किसके द्वारा शुरू हुआ था? अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905 में, और जब ही लिखा गया था अमर सोनार बंगला, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये भी पूछा जा कि ऐसे व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर, भारत का भी और बांग्लादेश का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया, तो क्या आया? 1906 में आया। क्यों आया? मैंने बताया कि 20वीं शताब्दी में 1906 से 1900 कहाँ तक? 20 तक या 1918 तक क्या रहा? 18-20 माना जावे कि गर्मपंथियों का वो रहा। क्यों रहा? देखो, एक तरफ तो पंजाब पड़ा है, एक तरफ पड़ती है मुंबई, और एक तरफ पड़ती है कलकत्ता। कलकत्ता यानी कि बंगाल। अब इसमें क्या हुआ कि पंजाब में तो देख रहा था लाला लाजपत राय, मुंबई में कौन था? बाल गंगाधर, और इसमें कलकत्ता में था कौन? विपिन चंद्र पाल। इन्होंने पूरे भारत को ही देख लो, इसमें पूरा भारत सिमट गया साउथ को छोड़ के। तो इन्होंने जो है अलग अलग जगह से मूवमेंट चलाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो किसने की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना? नवाब सलीमुल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक मुंबई से। क्यों दिया गया? क्यों किया था भाई इसने यो जो गणपति महोत्सव है, क्यों आरंभ किया था? देखो, इसलिए आरंभ किया था कि जितने भी देश के नागरिक हैं, देश के व्यक्ति हैं, वे आपस में किसी तरीके से इकट्ठा हुए, किसी तरीके से जुड़े, और इन्हें आपस में जोड़ने की सबसे बड़ी ताकत जो है वो था धर्म। तो धर्म के आधार पर इन्होंने गणपति उत्सव प्रारंभ किया ताकि लोग जुड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांति संगठन को बंगाल में जन्म दिया। किसे दिया? अनुशीलन समिति को। नेक्स्ट।
किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो अभी बता दिया, जो गरम दल के थे में भारतीय में अशांति के जनक थे, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, गीता रहस्य इंपोर्टेंट भाई, कई बार पूछा गया कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका था? तो यह किसका था? अरविंद घोष का। क्रांतिकारी नेता थे अरविंद घोष भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो किसने कराया था? एनी बेसेंट। भाई क्या हुआ कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में फूट पड़ गई, और फूट पड़ने पे ऐसा लगा कि जैसे अब जो थोड़ी बहुत इनकी वैल्यू बनी थी अंग्रेजों के टाइम में, वो खत्म हो गई। तो एनी बेसेंट आई और इन्होंने इन दोनों में लखनऊ में समझौता करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेताओं में से किसने भारतीय अमरूल लीग शुरू किया था? तो भारतीय अमरूल लीग भी शुरू किया था किसने? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो यह किसने बताया था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव आरेख बनाया गया था तो महात्मा गांधी द्वारा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी के अनुयायियों ने कौन कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी जो थे वे एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसका था? तो भारत के विभाजन का जो बाल्कन प्लान था वो माउंटबेटन की मस्तिष्क में विचार आया था कि हाँ, भारत को हम क्या करेंगे, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65वां क्वेश्चन 65, 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो किसकी दल की स्थापना की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? पहला चुना गया था किसको? विनोबा भावे को, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ, तो रोलैक्ट एक्ट राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों को कमी लाने के लिए किया गया था। रोलैक्ट एक्ट जिसे क्या कहा जाता? काला कानून। क्या कहा जाता? काला कानून। क्यों कहा गया, क्यों लाए थे इसे? देखो, एक तरफ तो क्या हो रहा था कि भारत में कहीं भी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी, अंग्रेजों को क्या लग रहा था कि ये जो है हमें यहाँ से निकालना चाह रहे, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्ट लाए, रोल एक्ट एक्ट। ये काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ना तो अपील थी ना दलील थी, शक की गुंजाइश पे पुलिस यानी कि अंग्रेज जब चाहते किसी भी आदमी को जेल में डाल देते, तो इसलिए इसे काला कानून कहा गया। ना समझ अपील थी ना दलील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68, एक व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया, तो वो कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो कौन थे? विठुल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया था? अफ्रीका के उस रेलवे स्टेशन का नाम पूछा जहां से लोगों ने महात्मा गांधी जी को धक्का दे दिया था, तो कहां से दे दिया था? पीटर मारिट्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी 21 वर्ष अफ्रीका में रहे। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो कौन था? बेब मिलर। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था बताओ? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काकोरी ट्रेन लूट कांड के नायक कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष आया था साइमन कमीशन? ये सबको पता, कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो तीन बंधु के नाम से सी एफ एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना
किस वर्ष की गई? तो स्वराज पार्टी 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो कौन रहे? अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? ये गए थे लंदन। और इसी दौरान मिस्टर चर्चिल ने ना अर्धनंग फकीर कहा था। क्योंकि क्यों कहा था? इसके लिए भाई ये धोती कुर्ते में थे। अब मिस्टर चर्चिल वहां रुका तो था ही कि हाँ महात्मा गांधी भी कोई है। अब मिस्टर चर्चिल जो है ये देख रहा था कि गांधी कौन है। तो उसने एक आदमी छोड़ा कि बताओ गांधी कौन सा है। जब गांधी आया तो कहने लगे कि जी ये है गांधी जी। अच्छा यो अर्धनंग फकीर गांधी है, मतलब अर्धनंग फकीर है वो, यही है वो गांधी? हाँ जी यही है। तो मिस्टर चर्चिल ने से किसे, महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो ये पूछ रहे स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में। इससे ज्यादा स्वराज पार्टी तक कुछ नहीं पूछा जाने का बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाए इसके समय में। लॉर्ड लिनलिथगो के क्रिप्स मिशन किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर रेडक्लिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? अजीपुरा में। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन यानी कि कराची 1931 की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता शांत कहीं में मिला था? लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 89, विश्व इतिहास की झलक। भाई भाई कितनी बढ़िया बुक है यह, विश्व इतिहास की झलक। कई बार एग्जाम में पूछा गया तो किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश नाम याद रखियो, इंग्लिश नाम ही पूछा जावे, हिंदी तो बहुत कम आवे। क्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट, किसे इस्पात का चौकटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी जाती है? तो किसे दी जावे? भारतीय नागरिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? तो कब से लागू किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ ये क्वेश्चन पूछा लगा कि भारतीय नागरिक सेवा को स्टील फ्रेम किसने कहा था? तो किसने कहा था? भारत के लौह पुरुष ने। स्टील तो याद रख लियो, लौह पुरुष ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झंडा गीत किसने लिखा? तो सबको पता, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपिन ने रद्द किया था प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, विद्रोहियों में से किसको बंकिम दास चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध कर दिया? तो कौन सा विद्रोह था वो? सन्यासी विद्रोह। किसमें ये भी मिलता है कि सन्यासी विद्रोह का जिक्र कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? आनंद मठ में। आनंद मठ किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन पर डिपेंड है, पता नहीं ऑप्शन कैसे होंगे, तो इसे छोड़ दो फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांग्रेस के नेता में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कौन था? सरदार पटेल। नेक्स्ट, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन का अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट, कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल
ये अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीता काव्य संस्फोम फ्रीजन से संबंधित है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो कब पहली बार गाया गया था? 1896 में। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो किसने लिखी थी जी? गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल तो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी दोबारा बता दिया मैंने, हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोबारा फिर आ गया क्वेश्चन, 106वां क्वेश्चन, कि ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, सुरक्षा प्रकोप नीति रिंग फ्रेंस पॉलिसी किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित हो गया? तो पहले सरकारी जो खजाना था वो मुर्शिदाबाद था, और मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाए, क्योंकि कलकत्ता में सारे इन्होंने अपना बढ़िया स्टेब्लिशमेंट किया हुआ था अंग्रेजों ने। तो किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया गया था? तो वांडीवास की लड़ाई हुई थी, और वांडीवास की लड़ाई जीतते ही अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व यहाँ इंडिया में जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। इंपोर्टेंट, दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय सालम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। दोबारा आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने किए थे? टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटा दिया था? सत्ता से हटा दिया था तो किसे? फर्रुख सियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो कौन था? सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक भी बताया। पंजाब का जो सिख राज्य था उसके शासक जो संस्थापक थे रणजीत सिंह, और इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर। याद रखियो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ओगल मैसूर युद्ध कौन विजय हुआ? तो प्रथम ओगल मैसूर युद्ध में हैदर अली। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। हवा महल कहाँ है? यार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे, राजस्थान वाले छोड़ रहे, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहा जाता है बनवाई? तो किसने बनवाई थी? जय सिंह ने। ये कई जगह बनवा रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से वैदिक मंदिरों के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन सेकंड के कार्यकाल के दौरान हुआ? तो कहाँ हुआ था? ओंकार वाट मंदिर। ये विष्णु भगवान को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? भास्कर। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। नेक्स्ट, बलदेव राय किससे समकालीन थे? बलदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। नेक्स्ट, कृष्ण बलदेव राय बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए जाना जाता था? तो कालीकट, जिसे आज कोझिकोड कहा जा, तो विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, और ये गलीचा कालीन निर्माण के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में गोलकुंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो कौन सा था? सगमा। अपने पिता के नाम पे हरिहर बुक्का भाइयों ने विजयनगर में साम्राज्य की स्थापना की और वंश स्थापित किया। कौन सा? सगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127वां क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, किस
विजयनगर सम्राट ने उम्मा तूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 129। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता है किसे कहा जाता है कश्मीर का? जैनुल आबदीन को, क्योंकि इसने अकबर जैसे काम किए। नेक्स्ट, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। सर्गिस सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जैन जौनपुर को। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्ति किस संधि से हुई? तो किससे हुई थी? पेरिस की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो फ्रेंच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में जाकर भेंट किया था? तो कौन था? सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस उस क्षेत्र की पहचान करे जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती है? तो कहां से हो गई थी? बिहार से।